बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। सुबह पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता, तो शाम को झींगुरों की टुनटुनाहट सुनाई देती। सब जानवर अपने अपने काम में लगे रहते और खुशी खुशी रहते। लेकिन एक दिन अचानक सवाल उठा, जंगल का राजा आखिर कौन है? बस फिर क्या था? हर जानवर ने सोचा, राजा तो मैं ही बनना चाहिए। और यहीं से शुरू हुई एक मजेदार बहस। बहुत समय पहले घने जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। पर एक दिन उनमें बहस छिड़ गई कि जंगल का असली राजा कौन है। सबको लगता था कि वही सबसे योग्य है। सबसे पहले शेर बोला, राजा तो मैं हूं। मेरी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता है। मेरी ताकत और साहस से बड़ा कौन? शेर का दावा सुनकर सब चुप हो गए। लेकिन तभी हाथी आगे आया। हाथी ने सूंड उठाकर कहा, ताकत की बात करते हो तो मेरी बराबरी कौन करेगा? मैं पेड़ों को उखाड़ सकता हूं, नदी पार कर सकता हूं और अपनी पीठ पर कई जानवरों को बैठा सकता हूं। राजा वही होना चाहिए जो सबसे ताकतवर हो। ये सुनकर मोर ने अपने पंख फैलाए और बोला, सिर्फ ताकत से कोई राजा नहीं बनता। राजा को सुंदरता और गरिमा भी चाहिए। मेरी नृत्य कला और रंगीन पंख पूरे जंगल को खुश कर देते हैं। असली राजा मैं हूं। फिर बंदर पेड़ से छलांग लगाता हुआ आया और बोला, राजा को चालाक और बुद्धिमान होना चाहिए। मैं हर मुश्किल रास्ता ढूंढ लेता हूं, इंसानों की नकल कर लेता हूं और हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता हूं। मैं राजा बनने के योग्य हूं। तभी उल्लू ने अपनी धीमी आवाज में कहा, राजा वही हो सकता है जो बुद्धिमत्ता से फैसले ले सके। ताकत, सुंदरता या चालाकी सब व्यर्थ हैं अगर उनमें विवेक न हो। मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मैं राजा होना चाहिए। अब पूरा जंगल उलझन में था। हर किसी की अपनी अपनी दलील थी। आखिर तय हुआ कि सब मिलकर एक परिषद बनाएंगे और सोचेंगे कि राजा में कौन सी खूबियां होना जरूरी है। लंबी चर्चा के बाद नतीजा यह निकला कि असली राजा वह होगा जो सबकी रक्षा करे, सबको न्याय दे और पूरे जंगल में संतुलन बनाए रखे। केवल बलवान, सुंदर या चतुर होना काफी नहीं है। सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि शेर को राजा मान लिया जाए, क्योंकि उसमें ताकत तो थी ही। साथ ही उसने वादा किया कि वह अपनी ताकत का उपयोग केवल कमजोरों की रक्षा और जंगल के नियम बनाए रखने के लिए करेगा। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, मैं केवल तभी राजा बनूंगा जब सबकी सेवा और रक्षा कर पाऊं। मेरा राज सिर्फ दहाड़ से नहीं, बल्कि न्याय और देखभाल से होगा। ये सुनकर सब जानवर संतुष्ट हो गए। उस दिन से शेर जंगल का राजा कहलाने लगा। लेकिन बाकी जानवर भी समझ गए कि असली राज सिर्फ ताकत या डर से नहीं चलता, बल्कि जिम्मेदारी, न्याय और सबकी भलाई से चलता है। आखिरकार सबको समझ आ गया कि राज करना मतलब आदेश देना नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करना और न्याय देना है। शेर ने वादा किया कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल भलाई के लिए करेगा। तभी से वह जंगल का राजा कहलाया। पर असली शिक्षा यह थी कि राजा बनने के लिए सबसे जरूरी ताकत, सुंदरता या चालाकी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का भाव है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी जंगल का राजा कौन वाली कहानी?